बता देती हूँ, हम करने जा रहे हैं घटनासार मैगजीन से करंट अफेयर्स। कुछ चीज़ें रिपीटेटिव होंगी, बाकी मैंने कोशिश की है कि रिपीटेशन ना हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर तो। इसमें सितंबर के करंट अफेयर्स भी दिए हुए हैं, हमने अभी सितंबर के करंट अफेयर्स मंथली वाले उसमें नहीं करे, लेकिन हम यहाँ से कवर करेंगे और मंथली सितंबर का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। अगस्त का अपलोड हो रहा है इस वीडियो के, हम ये खत्म करेंगे सेशन तो अगस्त का तब तक अपलोड हो जाएगा। तो आपको ये वाला जो सेशन होगा ये घटनासार का सेशन चलेगा, आज शुरू कर रहे हैं। 2 से 3 दिन में हमारा ये पूरी घटनासार से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमको पढ़नी है वो कवर कर लेंगे। सिमिलर लाइंस पे हम आई दृष्टि भी कवर करेंगे, 2-3 दिन का वो भी सेशन चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों मैगजीन्स जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं इसके लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उससे जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। और बाकी जो मंथली वीडियोस हैं वो, और जो हमारी पैरेलल चीज़ें चल रही हैं वो तो चलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम पर जो हमने अभी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं उसको एक पॉइंट तक, मतलब 2-4 दिन पहले तक जो मैंने डिस्कस किया था, एक्स्ट्रास का वीडियो डाल दिया था। उसके बाद लास्ट में, अभी बीच बीच में टेलीग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी बची हैं, लास्ट में जब ये घटनासार भी हो जाएगी और आई दृष्टि भी एक बार देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा होगा, उसके बाद एक सेशन, अगर आप लोगों की हिम्मत बचेगी आने की, तो एक सेशन टेलीग्राम वाली जो क्लिप्स हैं, मतलब जो कटिंग्स हैं उसका ले लेंगे। वरना नहीं, अगर हिम्मत बचेगी तो फिर खुद अकेले पढ़ लेना, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। चलो तो इसको शुरू करते हैं। हम इसमें सितंबर भी कवर कर रहे हैं, सितंबर का मंथली वीडियो मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर सितंबर कवर कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है ना, कि चीज़ें क्लियर हो गई है ना। मैम एक चीज़ पूछनी है। बताओ। मैम जो भी आप करंट अफेयर्स का चीज़ें दे रहे हो वो सारी एक ही ग्रुप में है ना, करंट अफेयर्स वाली? हाँ। ओके मैम। मतलब करंट अफेयर्स का जो एक ग्रुप है उसमें सब कुछ शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। Okay, इसकी ma'am, okay, पीडीएफ भी अंडरलाइन कर दी है, लेकिन मैं कहूँगी कि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बाकी मैं इसको भी शेयर कर दूँगी जब हमारा घटनासार हो जाएगा तो, ठीक है। यस मैम। मैम जो भी चीज़ें हो, जो भी आपको लगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे कुछ भी हो, तो वो आप ना सिर्फ एक ही ग्रुप में डाल देना, करंट वाले में। उसी में ही डालूंगी, ठीक है, उसी में ही डालूंगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अटेंटिवली, अगर रोज़ थोड़ा सा कम जोश में बैठते हो तो आज थोड़ा सा ज़्यादा जोश में बैठना कि इस सेशन में ये करंट अफेयर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो अब आंसर्स कौन देगा वो बताओ। थोड़ा सा हम सितंबर करेंगे, हो सकता है आपको नहीं आता है, बट दैट्स ओके। रमन पूछूंगे आप? चलो शिल्पा से शुरू करते हैं। शिल्पा ये बताओ, 11 सितंबर, गेस कर लेना, नहीं आता है तो बता दूंगी तो याद हो जाएगा। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार, ओके रमन नो प्रॉब्लम, अटल नवाचार केंद्र यानी कि अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खुल रहा है? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मॉरिशस में। इसका उद्घाटन किया गया अबू धाबी में। वेरी गुड। कहाँ पर किया गया? अबू धाबी। किसने किया? जो हमारे एजुकेशन पीएम ने नहीं किया, एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने अबू धाबी में पहला विदेशी यानी कि भारत के बाहर क्या, किसका उद्घाटन किया? अटल इनोवेशन सेंटर का। 11 सितंबर को किया, ठीक है। फिर बताओ इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को। 8 सितंबर को। मैंने सितंबर का करंट नहीं पढ़ा है अभी। हाँ मुझे पता है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा है कोई अपनी तरफ से अगर वो करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, सितंबर भी इंक्लूड कर दिया। 8 सितंबर को क्या बनता है शिल्पा? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, इसके हिसाब से जो इंडिया की साक्षरता है यानी कि लिटरेसी जो है वो बढ़ गई है। पहले 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी थी लगभग? मैम 70 से मतलब इंडिया की लगभग 74%, ठीक है। 74 थी, 73 पॉइंट समथिंग। हाँ 74% थी, अब हो गई है कितनी? 80.9%। कितनी हो गई है? 80%, 80.9%, ठीक है। पॉइंट याद रख लेना क्योंकि वो 81 हो जाएगा। तो 2023-24 के हिसाब से कितनी हो गई है साक्षरता? 80.9 मतलब 80%, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये जो लिवाइस कंपनी है, नाम सुना है? नहीं मैम। अरे भैया तुम लोग तो लिवाइस का नाम ही नहीं सुना तुमने? नहीं मैम। कोई बात नहीं। लिवाइस का ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया? किसकी कंपनी है ये? अरे जीन्स आती है, कपड़े आते हैं, ठीक है। आलिया भट्ट बन गई है, ठीक है। कौन बन गया है? क्लोथिंग आलिया भट्ट, ठीक है। उसके बाद कोई जो पढ़ कर आए हो सितंबर का करंट अफेयर्स, वो अगर बोले मैम अगस्त वाला हमसे पूछेगा। अभी ये सितंबर का है तो मैं
मिक्स एंड मैच नहीं कर पाओगे ना, कोई बोलेगा? ज्योति बोलकर बताओगे? यस, ज्योति को याद है मैम। मुझे ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत एक अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया गया है क्या? रिसेंटली किया गया है, इसको किसने किया है? इसको जो मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है, MOHOUA के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, सितंबर 2025 में। क्या नाम है, क्या नाम बताया मैंने? मनोहर लाल खट्टर। ये नहीं, अभियान जो कैंपेन शुरू हुई है। अच्छा, अलंकरण करके अंगीकार, सॉरी, अंगीकार 2025, ठीक है। और ये नेशनल वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब था? 8 सितंबर। भारत की कितनी हो गई लिटरेसी? 80.9। 80.9, वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, कोई किताब है क्या? इसके लेखक कौन है? हाँ मैम, ये बुक पढ़ी थी। इसके लेखक है KJS ढिल्लन। क्या नाम है? हाँ, ढिल्लन करके। ठीक है, तो ढीले से याद रखो कि पाकिस्तान को हमें ढील देने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर से ये समझ में आता है, ठीक है। तो क्या नाम है इनके लेखक का? ढिल्लन करके। ढिल्लन है, ठीक है, तो ढील से ये याद हो जाएगा। उसके बाद ये बताओ, ये जो पहले बने हैं हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है? CP राधाकृष्णन। कौन सी डेट को बने हैं ये? 12 सितंबर की 9 सितंबर? 9 सितंबर। 12 सितंबर को इन्होंने शपथ ली है, ओथ ली है इन्होंने 12 सितंबर को। कब ली है ओथ? 12। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये हमने तुम लोगों ने अगर पुराने करंट अफेयर्स देखे होंगे तो कितने अभी हमने फुली लिटरेट स्टेट्स देख लिए हैं? मैम अभी 4 हो गए, हिमाचल नया ऐड हो गया। ठीक है, पहला कौन था? पहले से शुरू करते हैं, पहला कौन था? पहला मिजोरम था, वेरी गुड। हाँ, मिजोरम। मई में मिजोरम आया था। फिर कौन सा था दूसरा? गोवा। फिर त्रिपुरा, देन हिमाचल, उसके बीच में फिर लद्दाख भी था। लद्दाख है, तो लद्दाख चौथा था, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी थी। तो ये हमारे टोटल 5 हो गए हैं यूनियन टेरिटरी को अगर मिला लें। स्टेट्स पूछेंगे तो चौथा हिमाचल प्रदेश हो गया। पहला कौन सा था ज्योति, फिर से बताना? मिजोरम। दूसरा गोवा। तीसरा? त्रिपुरा। ठीक है, चौथा? सॉरी, त्रिपुरा से हमारा हिमाचल। चौथा हमारा हिमाचल, और बीच में हमारा जो था वो लद्दाख। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, इसके देश की सबसे बड़ा एक एरो इंजन परीक्षण केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया है इसके द्वारा। ये नोएडा में आई थी। नोएडा में किया है, वेरी गुड। कहाँ किया है? नोएडा। इसका नाम है राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित है सबसे बड़ा एरो इंजन सेंटर, ठीक है, ये नोएडा में है। इसके अलावा एक नोएडा की अभी न्यूज़ आएगी तो बताते हैं, चलो। उसके बाद ये भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नाम ऐसे याद नहीं है, बट हाँ पढ़ा था कुछ। शेरिंग तोपके, ये आए थे, बिहार में आए थे क्या? इन्होंने बिहार में कुछ इनॉग्रेट किया था क्या? राजगीर में कुछ वो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, ठीक है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर आए और यहाँ राजगीर नालंदा में इसका इनॉग्रेशन कर चले गए, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली में सितंबर में साउथ एशिया में की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, यानी कि पांडुलिपि, इससे संबंधित कोई सम्मेलन हुआ था क्या? हाँ मैम, हुआ था। संहिता, वेरी गुड सुमन। क्या नाम है इसका? हाँ, संहिता, ठीक है। विक्रम 3201, ये न्यूज़ में था, ये क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है या चिप है? हाँ, 32 बिट का। हाँ, 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया, ठीक है। ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था सेमीकॉन इंडिया के समय। सेमीकॉन इंडिया कंडक्ट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जो हुआ है लास्ट, जो हुआ था वो नोएडा में हुआ था। अभी वाला जो है दिल्ली था। नहीं, दिल्ली में ही हुआ है। ग्रेटर नोएडा में कंडक्ट हुआ है क्या? लास्ट हुआ था मैम, वो 24 का होगा आई थिंक। एक बार देखो सेमीकॉन 2025 कहाँ पर कंडक्ट हुआ है। फिर मुझे बताओ, पहला डिजिटल कृषि निदेशालय यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, हाँ,
ये बिहार में। बिहार में। इससे पहले बिहार की क्या न्यूज़ पढ़ी हमने? इसके पहले वो राजगीर वाला जो बुद्धिस्ट टेम्पल ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेट किसने किया था? भूटान के पीएम। पीएम तोंगपे शेरिंग करके नाम है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, हमने एक न्यूज़ करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ था। ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हाँ। किससे संबंधित था? ये नक्सल से रिलेटेड। वेरी गुड। नक्सल विरोधी तो था, लेकिन इसमें एक पहाड़ी हमने मिस कर दी थी। उस पहाड़ी का नाम है करेगुट्टा हिल्स, ठीक है। इस पहाड़ी पर हुआ था, इन हिल्स पर हुआ था। क्या नाम था? करेगुट्टा करके करेगुट्टा हिल्स। ऑपरेशन का क्या नाम था? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित था? नक्सल और हाँ नक्सल से। ठीक है। अभी हमने वो कौन सी बॉलीवुड हीरोइन का नाम पढ़ा, किसकी जो बन गई है ग्लोबल एम्बेसडर? आलिया भट्ट। हाँ, लेवाइस की आलिया ठीक भट्ट। है। एक यूएनएफपीए की बन गई है ग्लोबल एम्बेसडर जेंडर पैरिटी को बढ़ाने के लिए। वो कौन है? कृति सेनन। कृति सेनन, ठीक है। तो ये वैसे तो इन लोगों के नाम कम पूछे जाते हैं। एक मैंने शेयर किया था, अनन्या पांडे किसकी बन गई है? पहली भारतीय बनी है एम्बेसडर। हाँ, वो शैनल कर बोला जाता है उसको, ठीक है, उसकी बन गई है। उसके बाद मुझे बताओ, वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने यहाँ के स्वच्छता कर्मियों के लिए कोई जो अन्नपूर्णा योजना शुरू करी है? आंध्रा। कर्नाटक, South का ठीक कोई है। state था। कर्नाटक का याद रखना। कर्नाटक ये ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है कि स्वच्छता कर्मियों के को अन्नपूर्णा अलग से देंगे, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना शुरू करिए, सैनिटेशन वर्कर्स हो जाएंगे, ठीक है। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है असम में, इसका नाम क्या है? कुछ वल्चर करके था। द वल्चर नेटवर्क, ठीक है। गिद्ध की अंग्रेजी वल्चर होती है। और वल्चर। उत्तर प्रदेश में क्या है, कहाँ पर है? ये महाराजगंज में है। महाराजगंज में। अभी हमने जटाऊ। नोएडा में क्या देखा था, क्या हुआ था नोएडा में? नोएडा में एक तो सेमीकॉन वाला था। सेमीकॉन वाला चेक कर लिया, पक्का नोएडा है? हाँ, दिल्ली है नम्रता? ठीक है, दिल्ली है सेमीकॉन वाला। उससे पहले नोएडा का क्या देखा था हमने? वो एरो वाला, कुछ एरोस्पेस से रिलेटेड कुछ। ठीक है। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड की जो देश का पहला एरो इंजन परीक्षण केंद्र का हाँ, उद्घाटन एरो हुआ इंजन। था नोएडा में। एक और चीज है, पहला मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री। मोबाइल टेम्पर्ड हाँ, ग्लास ये भी फैक्ट्री नोएडा है, में। ये भी नोएडा में। ये भी नोएडा में। हाँ। ठीक है। उसके बाद भारत का पहला जो है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा जो है, ये कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है साणंद गुजरात, ठीक है। ये कहाँ शुरू की गई है? साड़ंग गुजरात। इसका नाम है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, एक ये फर्जी सा पॉइंट है लेकिन ध्यान रख लेना, भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर कैटरैक्ट की सर्जरी कहाँ हुई है? हाँ, ये आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हाँ, ये आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हुई है। उसके बाद भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटाइज करने वाला हाँ। पहली जनजातीय कौन सी बन गई है? जनजातीय काउंसिल, ये बोडोलैंड है कहाँ की? असम। असम की है, ठीक है। ये इनको अपना अलग से लैंड चाहिए तो इन्होंने ही अपना डिजिटलाइज करवा लिया, ठीक है। फिर मुझे बताओ, NHAI क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है। इसने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ से शुरू किया है? ये नहीं याद है। पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया है गुजरात में NH48 से, ठीक है। यहाँ पर स्थित है चोरचारसी शुल्क प्लाजा, वहाँ से शुरू किया है, ठीक है। चोरचारसी टोल प्लाजा, तो याद रखना फ्री फ्लो की बात हो रही है और चोरी चारसी करके नाम है, चोरी से रिलेटेड है। आयुर्वेदा दिवस कहाँ पर मनाएंगे? ये क्या मतलब कब मनाएंगे, डेट क्या डिसाइड की गई अच्छा, है? हाँ, सितंबर में 23 सितंबर। 23 दिसंबर, सॉरी हाँ, सितंबर में मनाया जाएगा। सितंबर। उसके बाद वो कौन सा है जो भिक्षावृत्ति यानी कि बेगिंग को रोकने वाला पहला अपने यहाँ लॉ ले आए हैं? हाँ, ये मिजोरम है। ये मिजोरम है। इंदौर की क्या न्यूज़ थी? इंदौर फ्री हुआ है, मतलब इंदौर बेगिंग भिखारी फ्री हो गया है, वेरी गुड। और मिजोरम ने क्या किया है कि अपने यहाँ ऐसा लॉ ले आए हैं। इससे पहले मिजोरम हमने कहाँ देखा?
इसके पहले मिजोरम उसमें लिटरेसी लिटरेसी में, तो लिटरेसी आ गई है तो अपने यहाँ अब यहाँ पर ये भिक्षावृत्ति बेगिंग को भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी है। इसके हिसाब से सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कौन सा है भारत का? हाँ, कोहिमा 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 को कोहिना से याद रखना, कोई नहीं है, ठीक है, कोहिमा कोहिना, ठीक है। उसके बाद बताना ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दूसरा है सुंदरबन। सुंदरबन, हाँ, सुंदरबन। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? डिब्रूगढ़ जानती डिब्रूगढ़। ये है उड़ीसा में। इसको नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। पहला इंटरनेशनल पाली सम्मेलन कहाँ हुआ? पाली भाषा वाला। पाली सम्मेलन दीदी श्रीलंका में। पाली सॉरी श्रीलंका। हाँ, पाली श्रीलंका। सम्मेलन कहाँ हुआ है? श्रीलंका। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट आरोहण ये ट्रक वालों के लिए कुछ था। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यानी कि हाँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया है कि टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए, ठीक है। अभी हाँ, हमने उनके जो बच्चों की शिक्षा में। हाँ, कर्नाटक वाला क्या देखा था, क्या कर रहे थे वो सफाई कर्मचारियों के लिए? सर उनके लिए वो कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ था, सैनिटेशन वाला। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए अन्नपूर्णा योजना लेकर आए थे। ये प्रोजेक्ट हाँ। आरोहण किससे संबंधित है? ये है जो ट्रक टोल प्लाजा वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके या बच्चों के उनके education बच्चों के के लिए। एजुकेशन के लिए। वेरी गुड, ठीक है। और ये मिग 21 भारत किससे खरीदा था? 21 रशिया या फ्रांस? रशिया से रशिया या खरीदा था। फ्रांस और से। इसको फाइनली ये क्या कर देंगे, सेवा मुक्त कर देंगे, यानी कि डीकमीशन, रिटायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कौन सी राज्य सरकार है जो जिसने कह दिया कि हम हरिजन शब्द को प्रयोग नहीं करेंगे? हाँ, उड़ीसा। ओडिशा। इससे पहले ओडिशा का क्या देखा हमने? इसके पहले उड़ीसा का टाइगर रिजर्व एक था। हाँ, क्या नाम है? देवड़ीगढ़। देवड़ीगढ़, देवड़ीगढ़, ठीक है। हाँ। तो हरिजन यूज नहीं करेंगे और देवड़ीगढ़ टाइगर रिजर्व बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद भारत ने फाइनली क्या कर दिया है, अपनी डाक सेवा कौन से देश के साथ बंद कर दी है, यानी कि पोस्टल सर्विसेज? यूएस के साथ। यूएस के साथ। US यूएस के साथ व्यवहार भी खराब चल रहा है तो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड कहाँ पर बनी है? 8 लेन दिल्ली में बनी है। दिल्ली की मतलब इतने शहर मैंने भी घूमे हैं, सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें कहीं पर हैं तो वो है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली का याद रख लेना, 8 लेन वही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन से राज्य के हैं? ये चंद्रबाबू नायडू। कहाँ के हैं? आंध्र। सबसे गरीब कौन है? गरीब ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये किसने निकाला है कि बताया है कि जो सहरिया जनजाति है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी होता है क्योंकि हेरिडिटरी जेनेटिक रीजंस हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी बताइए? BHU बताइए। सहरिया जनजाति पाई कहाँ जाती है? राजस्थान। यूपी में नहीं पाई मतलब जाती है? प्रोमिनेंट है। यूपी में है, नहीं? but यूपी के prominent कौन से नहीं है। डिस्ट्रिक्ट्स में? नहीं। ललितपुर। टीबी के डिजीज जो है BHU ने कहा है, टीबी जो होता है सहरिया में मेनली ये जेनेटिक रीजंस के चक्कर में होता है, BHU ने बताया, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इजी नाम है इसका, प्रेस सेवा पोर्टल, ठीक है। तो नाम अगर एक बार पता होगा तो कर दोगे। फिर मुझे बताओ, ये बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? नेशनल हाईवे 9। क्या नाम है ज्योति? 9 नेशनल हाईवे 9। हाँ, कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है बिहार के? पटना से पूर्णिया। पटना से पूर्णिया। पी ऐसे बन रहा है और हाईवे का 9 उल्टा बन रहा है, पी का उल्टा 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, बिहार का ये पहला ऐसा होगा जो कम्प्लीटली बिहार राज्य में हो नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में अब कौन सी भाषाएं होंगी जिसमें कार्यवाही यानी कि जो एक्टिविटीज हैं वो होंगी? आई थिंक ये संथाली थी। कश्मीरी, कोनकड़ी और संथाली। कौन कौन सी होंगी? हाँ। कुल मिलाकर जो 22 कश्मीरी और संथाली, ठीक है। कुल मिलाकर उन्होंने बोल दिया है ओम बिरला ने कि जो भी भाषाएं हैं उसमें ये हम वो करेंगे एक्टिविटीज। जो कौन सी अनुसूची में आती है 22 भाषाएं? 8। हमने 138,
30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मैं पूछ भी चुकी हूँ और अगस्त के करंट अफेयर्स में भी है, लेकिन ये नहीं पूछा था मैंने कि इसमें हम कौन से आर्टिकल को अमेंड करने की बात करेंगे। आई थिंक 75 होगा। वेरी गुड, आर्टिकल 75। जो 22nd IIM होगा ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? हाँ, ये गुवाहाटी है। गुवाहाटी में। वेरी गुड। 22वां IIM कहाँ होगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी में। ठीक है। जो हरिजन शब्द है वो कौन सी राज्य सरकार ने कह दिया है कि हम नहीं यूज करेंगे? उड़ीसा ने। ऑस्कर के लिए भारत की कौन सी वो है नॉमिनेशन? आर्टिकल 370 करके। 370। ये होम बाउंड को किसके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं? होम बाउंड के लिए वो नहीं पता। होम बाउंड को अगर ऑस्कर्स के लिए कर रहे हैं तो ये आर्टिकल 370 को किस लिए कर रहे हैं? मैं यही पढ़ा था मैंने, इसी को कर रहे हैं आर्टिकल 370 को फॉर 26 के लिए। इंडियन एंट्री, ये अभी ऑफिशियल एंट्री इज वो होम बाउंड। इन्होंने आर्टिकल 370 दे रखी है, होम बाउंड ही होगा, ये गलत होगा इनका। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। चलो, और ये बताओ, केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने भारत के फर्स्ट महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ किया है ये? हाँ, मौली, कांदीवली, मुंबई। ठीक है, कांदीवली हाँ, मुंबई। मुंबई में, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई, हाँ। कांदीवली मुंबई में क्या किया है, किस चीज़ का उद्घाटन? महिला फूड हब करके है। महिला आधारित फूड हब। और अभी हमने महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी देखी थी? कोहिमा। ठीक है, फिर ये बताओ इंटरनेशनल। मैम ये जो मतलब वर्ड्स है ना कि मतलब ये मैंने सितंबर के करे नहीं है, तो जो वर्ड्स हिंदी में है ना, तो मतलब मैं थोड़ा बहुत हाथ से लिख रही हूँ, तो मैम थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक मतलब आप इंग्लिश में भी एक बार बोल देना कि क्या नाम है उसका। ठीक है, मौली तो समझ में आ गया ना? मौली हाँ, यस मैम ये वाला जैसे भी जो वुमेन ठीक, फूड वाला था वो समझ नहीं आया। विमेन महिला आधारित फूड हब, महिलाओं के लिए बेसिकली फूड हब मौली। ठीक है, विमेन फूड हब। ठीक है, वुमेन लेड फूड हब। ठीक है, या बेस्ड कांदीवली मुंबई में। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रही थी मैं? अच्छा, इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 कौन से इंटरनेशनल उसको मिला है, एयरपोर्ट को? ये आई थिंक असम का क्या बरदोई। वेरी गुड, असम का के नाम से। हाँ, गोपीनाथ बरदोलिया के नाम से है, उसको मिला है। हाँ, ठीक है, इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड। ठीक है, इससे पहले असम का क्या देखा हमने? बोडो क्या था? 30। हाँ, बोडो वाला वो जो, और 32वां नहीं 22वां था IIM। ठीक है, 22nd हाँ, 22nd IIM था। और ये वल्चर डिजिटल लैंड असेसमेंट जो हो रहा है वो बोडो जनजाति कर रही है। उसके अलावा क्या चीज़ देखी थी हमने? और क्या था? फिलहाल हमने ये देखा गोपीनाथ बरदोलिया अंतर्राष्ट्रीय वल्चर नेटवर्क। ठीक है, वल्चर नेटवर्क वाला पोर्टल। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, एक सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो इसके लिए महाराष्ट्र में एक लॉन्च किया गया है टूल, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गरुड़ दृष्टि। ठीक है, तो महाराष्ट्र गरुड़ दृष्टि, हाँ। गरुड़ दृष्टि। ठीक है, तो गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र से, याद रखना, सोशल मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही यूज़ होता है, वहीं पर ये टूल यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? गुजरात का। ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट में चलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी? जिंद से सोनीपत। जिंद से सोनीपत कहाँ पर? हरियाणा। ठीक है, और ये एक फोटोनिक रडार डेवलप किया गया है, पहला भारत का। ये किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। ठीक है, हाँ, फोटोनिक रडार किसने डेवलप किया है? DRDO। ठीक है, उसके बाद एक मिशन रफ्तार इनिशिएटिव है वेस्टर्न रेलवेज का। ठीक है, इसके अंतर्गत ये पहली बात तो इसको शुरू कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ केवीज का
इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये मिशन रफ्तार इनिशिएटिव याद रख लेना। ये हमारा मध्य प्रदेश का, कहाँ का है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद इसरो ने डिसाइड किया है कि एक नॉर्थ ईस्ट में एक प्रयोगशाला खोलेंगे, अंतरिक्ष प्रयोगशाला, स्पेस स्टेशन। ये इसका नाम कहाँ पर खोलेंगे बेसिकली, कौन सी स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी में, शियोमी डिस्ट्रिक्ट के मेचुका विद्यालय में, मतलब मेचुका स्कूल है वहाँ पर। क्या है पूरा नाम बताओ ज़रा? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शियोमी। शियोमी। शियोमी, अरुणाचल प्रदेश का शियोमी डिस्ट्रिक्ट है और मेचुका स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर इसरो जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला अपना अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोलेगा, यानी कि स्पेस रिसर्च स्टेशन, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक ऑपरेशन फाल्कन है, ये सबसे ज़्यादा राइनोसेरस कहाँ पाए जाते हैं? असम में। असम में। तो असम में ही राइनोस के लिए एक शुरू हुआ है ऑपरेशन फाल्कन, ठीक है, ताकि उनका जो इलीगल ट्रेडिंग होती है वो ना हो, ठीक है। असम से संबंधित है। अब असम के गुवाहाटी से संबंधित क्या क्या पढ़ा है, कौन बताएगा? अनुषा बताओगे क्या क्या पढ़ा है? मैम एक तो 22 IIM गुवाहाटी में हो रहा है, खुल रहा है। फिर दूसरा राइनोज का जो ऑपरेशन अभी आपने बताया, राइनोसेरस का फाल्कन। फैल्कन, हाँ, ओके, यस मैम, ये हो रहा है। और उसके अलावा बोडोलैंड वाला आपने बताया था, और हाँ, वल्चर नेटवर्क पोर्टल, ठीक है। और कोई बचा पॉइंट? और गोपीनाथ बरदोलिया, यहाँ गुवाहाटी का हाँ जी, हाँ जी। जो एयरपोर्ट है, इसको आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर वाला Architecture अवार्ड मिला है, award। ठीक है, एयरपोर्ट में। चलो अब जी वापस मैम। आ जाते हैं। ज्योति मुझे बताओ, जो 79th ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे, इसकी थीम क्या थी? नया भारत करके कुछ। नया भारत। अब ये नया भारत और विकसित भारत ऐसे दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम वहाँ पर। नया भारत थीम थी, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा वो है जिला जिसको राजस्थान में भ्रतृहरि कर नाम रख दिया गया है? भ्रतृहरि नगर हाँ। चेंज कर दिया गया है, हाँ मैम, नाम कुछ बड़ा सा नाम था उसका। ठीक है। खैरतल तिजारा, ठीक है। तो हाँ। खैरतल कर जो नाम था, खैरतल तिजारा, इसका नाम क्या रख दिया गया है? भ्रतृहरि नगर। भृतहरि। हाँ, भ्रतृहरि नगर। कहाँ पर है, कौन से स्टेट की बात हो रही है? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। और उसके बाद एक अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो एक मिशन, बस नाम याद रख लेना, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके माध्यम से इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। बस इनक्रेडिबल इंडिया हमें पहले से ही चल रहा है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दिए, ठीक है। अब कौन सा वो IIT है जिसने पहला लर्निंग टूल बनाया है? ट्यूरोस। ट्यूरोस, हाँ, ये IIT पलक्कड़ करके कुछ। IIT पलक्कड़, ठीक है। क्या नाम है? पलक्कड़, हाँ। IIT पलक्कड़। पलक्कड़। इससे पहले हमने क्या देखा, कौन सा IIT देखा था अभी? IIM देखा था क्या? BHU। अच्छा, BHU का देखा BHU था, ने क्या किया था? यूनिवर्सिटी BHU ने क्या किया था? का। BHU ने वो बताया था, जो सहरिया ट्राइब होती है उनमें TB जो होता है वो जेनेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद एक बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले छात्रों के लिए एक दिशा अभियान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है दिशा अभियान, ठीक है। तो महाराष्ट्र। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए महाराष्ट्र ने शुरू किया है। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कौन सा ऐप शुरू किया था? गरुड़ करके थे महाराष्ट्र का। वेरी गुड। गरुड़ गया था, आगे गरुड़ दृष्टि, वेरी गुड। तो सोशल मीडिया को गरुड़ दृष्टि। रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि लाए, लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी आ रही है, और मेंटल डिसेबिलिटी के लिए फिर इनको दिशा दिखाने की ज़रूरत है, दिशा अभियान, ठीक है। तो गरुड़ दृष्टि और दिशा अभियान दोनों हमारा महाराष्ट्र का हो जाएगा। उसके बाद अब प्राइवेट स्कूल्स का जो बवाल चलता रहता है, न्यूज़ में हम देखते हैं, तो वो दिल्ली का चल रहा है कि नहीं? तो दिल्ली हाँ, की, दिल्ली का ही था। हाँ, तो दिल्ली की सरकार क्या एक बिल लेकर आई है कि हम इसमें करेंगे अभिभावक Private वीटो school का बिल, ठीक है। यानी कि दिल्ली फी रेगुलेशन के लिए अभिभावक क्या हो जाएगा? अभिभावक की अंग्रेजी क्या होगी? गार्जियन, गार्जियन, हाँ, गार्जियन, गार्जियन। हाँ, गार्जियन वीटो बिल, ठीक है। तो उसी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन वाला भी हमने क्या देखा, हाइड्रोजन ट्रेन वाला क्या पॉइंट था ज्योति? हाँ, सोनीपत से
हरियाणा में मतलब सोनीपत जिन से सोनीपत चलेगी, हाँ ठीक है, जिन हाँ जिन जिन से सोनीपत चलेगी। उसके बाद सबसे पहला भारतीय रेलवे में अगर हम देखें, कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच जो है उसका परीक्षण हुआ था, कोच का। कोच का ये कोच चेन्नई चेन्नई है, या सी फिर सी से याद रखना, कोच हाँ इज चेन्नई, हाँ कोच चेन्नई हाँ ठीक है। और उसके बाद ये हमने कौन सा अभी शियोमी जिला क्या देखा था उसके लिए डिस्ट्रिक्ट? शियोमी जिला देखा था, उसके लिए था अरुणाचल प्रदेश में इसरो का सेंटर बन रहा है, वेरी हाँ इसरो का सेंटर मेचुका, ठीक है, मेचुका। उसके बाद ये जो शियोमी है, यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है, मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम यहाँ पर 700 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये शियोमी जिला फिर से आ गया है। शियोमी जिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर जो अब बनेगा हाइड्रोजन पावर प्लांट, इसका नाम है तातो सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, तातो, ठीक है। दो चीज़ें क्या हुई शियोमी की, फिर से बता दो जल्दी से। शियोमी की एक ये हाइड्रोजन वाला सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट जो है, एक हाइड्रो पावर और प्लांट और दूसरा एक जो- इसरो का स्टेशन, हाँ ठीक है, इसरो का स्टेशन हाँ ठीक है। हाँ। और उसके बाद फिजी के हमने देखा था, फिजी के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे भारत, ठीक है। ये अभी हम देख लेंगे, अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो देखोगे इसमें। लेकिन एक पॉइंट ये है कि भारत ने क्या किया, जब ये आए तो मानवीय सहायता के रूप में फिजी को लोबिया के सीड्स दिए। किसके सीड्स दिए? हाँ लोबिया की हाँ, तो ये सब फालतू के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है कि लोबिया के बीज किसको दिए, तो वो फिजी को दिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक मिशन है, एक है होप, जिसको इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? वी नारायण। वी नारायण को कोई अवार्ड मिला है क्या? बिरला कोई अवार्ड मिला है क्या? जीपी बिरला अवार्ड मिला है इसरो के जो वो है हेड, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद इन्होंने एक होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। ये लद्दाख में किया है, वेरी गुड। सोकार वैली, क्या नाम है? सोकार वैली, लद्दाख में उद्घाटन किया है, ठीक है। मिशन का नाम क्या है, ज्योति बता दो। होप, होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटसोर्सिंग फॉर प्लानिटरी एप्लीकेशंस। सॉरी, एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ई है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन। उसके बाद एक अपना घर इनिशिएटिव शुरू किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? अपना घर ये बेसिकली ये क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। इन्होंने क्या किया है, जो ट्रक कर्मचारी हैं इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम के लिए, उनके पास घर नहीं होता, ट्रक वाले बेचारे ट्रैवल ही करते रहते हैं, इसलिए अपना घर उनका इनिशिएटिव है, ठीक है। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए कौन सा देखा हमने? वो कर्नाटका का था ना, अन्नपूर्णा। इसके अलावा एक अन्नपूर्णा योजना। इसके अलावा और क्या देखा, कौन सी मिनिस्ट्री का देखा? एक आकलन वाला, एजुकेशन चाइल्ड वाला। कौन से एजुकेशन चाइल्ड वाला था? आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण। अच्छा आरोहण ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अब उत्तर प्रदेश में कुछ बोला गया है क्या कि राज्य सरकार जो है वो गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाएगी? हाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी बातें की जाती है। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स लॉन्च किए हैं। इसके हिसाब से भारत जो है वो किस स्थान पर है एविएशन सेक्टर में? फिफ्थ भारत फिफ्थ उसमें है, ठीक है। उसके बाद अंगदान सबसे ज़्यादा कौन से राज्य सरकार ने किया है? ये तेलंगाना करते हैं। तेलंगाना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंगदान कौन से ने किया है? तेलंगाना ने किया, ठीक है। और अभी हमने आईआईटी का क्या देखा? आईआईटी पलक्कड़ का था एक। हाँ, आईआईटी पलक्कड़ का क्या था? लर्निंग ऐप, लर्निंग ट्यूरोस, वेरी गुड, ट्यूरोस, ठीक है। उसके बाद एक एंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय एशियाई कछुआ था, उसको फिर से लेकर आ गए वापस। कौन सी राज्य में? ये नॉर्थ, ये नागालैंड, ठीक है। हाँ, नागालैंड, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड था, फिर से इसको पुनः स्थापित कर लिया है नागालैंड में, ठीक है।
फिर उसके बाद अभी हमने वो हीरोइनें देखी हैं बॉलीवुड की, सबको नाम याद होंगे। आलिया भट्ट किसकी थी? डिवाइन लेवाइस की। कृति सेनन किसकी थी? कृति सेनन यूएनएफपीए की। वेरी हाँ, गुड, UNFPA का, हाँ। ठीक है। अब एक और आ गई है फर्जी टाइप की, सारा तेंदुलकर। ठीक है, सारा तेंदुलकर हाँ, को ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का का कुछ। बना दिया गया है। ठीक है, तो सारा तेंदुलकर का नाम याद रख ले। किसका बना दिया गया? ऑस्ट्रेलिया का कुछ ऑस्ट्रेलिया का बना दिया गया। उसके बाद अगस्त 2025 में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। पंजाब। सांकेतिक भाषा क्या हुआ? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज से संबंधित। ठीक है, उसके बाद वो कौन से मेडिवल रूलर थे जिनको अभी रिसेंटली मोदी जी ने जिनका स्मारक सिक्का को एक कॉइनेज जारी किया? अहिल्या बाई। सूचीबद्ध मतलब लिस्टिंग। ठीक है, राजेंद्र चोल। ठीक है, कौन सी इनके पिताजी कौन थे? राजेंद्र चोल है स्वाति। ठीक है, राजेंद्र चोल के पिताजी कौन थे? राज प्रथम। ठीक है, और उसके बाद पहला एमबीबीएस का हिंदी मीडियम वाला कॉलेज कहाँ पर स्थापित हो रहा है? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में स्थापित हो रहा है। उसके बाद एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर होगा? मैम नहीं पता, इसके बाद नहीं पता। ठीक है, यूपी का है ये। ठीक है, यूपी का। चलो, कोई और करेगा? आएगा यूपी में। और अभी गोबर वाला क्या पढ़ा? वो कपड़ा और कुछ चीजें बनेंगी इससे। कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाएंगे गोबर से। ठीक है, हाँ, और दूसरा क्या बायोप्लास्टिक। किए हैं? एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, ये निसार क्या था जो पूछा भी गया था पिछली बार? निसार इसरो और नासा का जॉइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको लॉन्च कर दिए हैं क्या? हाँ, कब लॉन्च हुआ ये? इसकी तारीख थी 30 जुलाई 2025। क्या कब लॉन्च हुआ था? 30 जुलाई 30 जुलाई 2025। और इसका लॉन्च किससे किया? GSLV। GSLV F-16। GSLV से तो हाँ, करेंगे F-16 F-16। ठीक है, F-16 है मंतशा। उसके बाद अभी हमने लोबिया की सीट किसको दी है भारत ने? फिजी को। ठीक है, और इसके बाद 5 मीट्रिक टन दवाइयाँ भी भेजी थी भारत ने जुलाई 2025 में। कौन से देश को भेजी थी? फिजी को नहीं भेजे थे, ये भेजे थे सीरिया को। ठीक है, सीरिया को दवाइयाँ भेजे थे और लोबिया भेजे हैं फिजी को। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, कौन सा वो नेशनल पार्क है जिसकी पहली वो हुई है जनगणना, पक्षी जनगणना हुई है? ये नहीं पता, अगस्त का नहीं पता, मतलब थोड़ा बहुत याद है। काजीरंगा, असम का ये। ठीक, इससे हाँ, पहले हमने काजीरंगा, असम का क्या हाँ। देखा था? असम की मेनली न्यूज़ क्या थी? असम की एक बोडो वाला था जो ये जो हमने पढ़ लिया वो हो गया, IIM हो गया, एयरपोर्ट हो गया, गोपीनाथ बोडोलैंड हो गया, और क्या बचा? फैल्कन। ये फैल्कन क्या था? ऑपरेशन फैल्कन किससे संबंधित था? राइनो से। वेरी गुड, राइनो वाला, हाँ, राइनो वाला था। ठीक है, और वो छत्तीसगढ़ और वो वाला कौन सा ऑपरेशन था? छत्तीसगढ़ बॉर्डर ब्लैक में फॉरेस्ट। कौन सी पहाड़ियाँ ब्लैक थी? फॉरेस्ट। केरागुर्डी फॉर हाँ, केरागुर्डी हिल्स। ठीक है, सुनो, ऐसा करते हैं, अभी मैं इसको यहाँ पर एंड करूँगी, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है। कल इसका सेशन हम 1.5-2 घंटे का रखेंगे। मैं अपनी तरफ से बोलती रहूँगी, आप लोगों की अगर इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरा काम है, मैंने बोला है तो मैं इसको कंप्लीट ही करवाऊँगी। ठीक है, कल जल्दी जो भी टाइमिंग होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हमारा 50-60% कल ये घटनासार वाला पोर्शन से हो जाए। बाकी हम ऑलरेडी चीज़ें कवर कर चुके हैं, और सिर्फ अगस्त नहीं करेंगे, हम घटनासार को कंप्लीट करेंगे, तो मैक्सिमम जितना हो सकता है। अभी तो हमने थोड़ा सा सितंबर का ही पार्ट देखा है, काफ़ी कम देखा है, कल हम ज़्यादा देखेंगे। ठीक है,
चलो ओके एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टार्टिंग पूरे दिन पढ़ते रहो ताकि करंट अफेयर्स यहाँ पर कर लो तो पूरा होलिस्टिक कवरेज हो जाए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।